आप देख रहे हैं अनस वॉइस। काफ़ी समय के बाद जब मुझे एक अच्छी नौकरी मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन दिनों मेरे घर की हालत काफ़ी बुरी थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होने के कारण मैं काफ़ी टेंशन में रहता था। काफ़ी दिनों से काम को ढूंढ रहा था। अब जाकर मुझे नौकरी मिली, वो भी मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर शहर में। मैंने ये फ़ैसला किया, अब मैं शहर में ही रहकर नौकरी करूँगा और जब घर की याद आया करेगी तो उनसे मिलने आया करूँगा। मैंने सारी तैयारी करने के बाद जब पिताजी को बताया तो सभी नाखुश थे, लेकिन सभी जानते थे कि मेरा जाना ज़रूरी भी है, जिस कारण किसी ने मुझे जाने से मना नहीं किया। मैंने अपने जाने की तैयारी कर ली। ट्रेन सुबह 10 बजे की थी। तैयारी करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि आज रात का भोजन सब लोगों के साथ किया जाए। भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं निकलने के लिए तैयार हो गया। मैं घर से करीब 8 बजे निकल आया। थोड़ी देर स्टेशन पर बैठने के बाद मेरी ट्रेन आ गई। मैं फटाफट ट्रेन में चढ़ गया। सफ़र काफ़ी लंबा था, मेरे गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर। वहां पर पहले से ही मेरा एक दोस्त अपने परिवार के साथ रहता है। मैंने उसको फ़ोन करके बोल दिया कि शाम को वो मुझे लेने आ जाए। शाम के 7 बजे मैं वहां पहुंच गया। वो वहीं पर था और उसने पहले से ही मेरे लिए एक रूम का बंदोबस्त कर दिया था, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। काफ़ी दिन बाद मैं राजू से मिला था। मैं उसको देखकर काफ़ी खुश हुआ। राजू ने कहा, चल मैं अब तुझे तेरे कमरे पर ले चलूं। तभी हम दोनों स्टेशन से घर की तरफ चल दिए। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों एक घर की तरफ पहुंचे, जिस पर ताला लगा हुआ था। मैं देखकर ही समझ गया कि यही वो घर है। वो घर देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था और उसकी सभी दीवारें काली पड़ रही थीं। खैर, मुझे इससे क्या, मैं तो यहाँ बस नौकरी करने आया हूँ। कुछ समय बाद जब मेरी पोस्ट ऊंची हो जाएगी तो कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं ये सोच रहा था, तभी राजू ने दरवाज़ा खोला और मैंने अपना सारा सामान घर में रख दिया। घर में घुसकर मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं और राजू बैठकर बातें करने लगे। काफ़ी बातें करने के बाद राजू ने कहा कि अब तू आराम कर, मुझे घर जाना है और सुबह आकर मिलूँगा। इतना कहकर वो चला गया। मैं सफ़र से काफ़ी थका हुआ था। मैंने बिना कुछ किए सोने का फ़ैसला किया। तभी अचानक एक बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। मैं डरा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मुझे क्या पता था कि उस बिल्ली की आवाज़ मुझे घर से जाने को बोल रही है। लेटे लेटे पता नहीं मैं कब सो गया। रात में अचानक मेरी आँख खुली। मैं पूरी तरह पसीने में भीग रहा था। तभी मेरी नज़र पंखे पर गई। पंखा पूरी तरह बंद था। मैंने सोचा शायद बिजली चली गई, लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड पर नज़र डाली तो उसमें बिजली आ रही थी। मैं पंखे को चालू करने उठा तो पीछे से कुर्सी के हिलने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि ये हिल क्यों रही है और घर की सभी खिड़की भी बंद हैं। तभी मैंने अपना बैग उठाकर उस कुर्सी पर रख दिया ताकि वो कैसे भी हिलना बंद कर दे। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ देखा। मैंने देखा स्विच ऑफ था, लेकिन जब मैं सोने गया था तब मैंने पंखा चालू किया था। अचानक ये कैसे बंद हो गया? मैं ये सोचने लगा कि अचानक मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी अचानक दोबारा मेरी आंख लग गई और पहले की तरह मैं दोबारा उठ गया और इस बार भी मैं पसीने में भीग रहा था और पंखा भी बंद था। लेकिन जब मेरी नज़र कुर्सी पर गई
तो उस कुर्सी पर जो मैंने बैग रखा था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था और कुर्सी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। लेकिन इस बार कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं थीं। ये देखकर मैं कँपकँपाने लगा। मैं बहुत डर गया था। इसी डर के कारण मैं अचानक बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो राजू घर का दरवाज़ा पीट रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और राजू को ये सब बात बताई। उसके बाद हमने ये घर छोड़ दिया। बाद में जब लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया बहुत समय पहले इस घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। एक दिन उसके घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। जभी से उसकी आत्मा इस घर में रहती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।